तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, देखिए नॉर्थ महाराष्ट्र से 6 हिस्सों में हमने महाराष्ट्र को बांटा है। नॉर्थ महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मुंबई की सीटें, ठाणे, कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र। तो पहले आइए शुरुआत कर रहे हैं नॉर्थ महाराष्ट्र से। नॉर्थ महाराष्ट्र की सीटें आपके सामने आ रही हैं। अब ये पहली 3 सीटें नंदुरबार, धुले, जलगांव, रावर, डिंडोरी और नासिक, ये 6 सीटें। इसमें आपको 5 पर दिखाई दे रहा है भगवा रंग और 1 पर आपको दिखाई दे रहा है हरा रंग। वैसे हम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी कि उद्धव ठाकरे के एनसीपी को कभी हरे रंग में दिखाएंगे, ये हमने भी नहीं सोचा था। लेकिन ये देखिए आज कुछ स्थिति ऐसी ही है। एक सीट, नासिक की सीट, ये सीट जो है उद्धव ठाकरे के पास जाती हुई हमको दिखाई दे रही है। बाकी सारी एनडीए में दिखाई दे रही है। नंदुरबार, धुले, जलगांव, रावर और डिंडोरी। एक एक करके सर हमको जरा बताते जाइए इन सीटों के बारे में। सबसे आश्चर्यजनक, आप इधर आइए मेरे से। सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक नासिक का लग रहा है उद्धव ठाकरे जाने के पास। हालांकि शिवसेना ने जीती थी। ये सीट किसके पास थी? हेमंत गोडसे सांसद है यहाँ से, शिवसेना के पास थी। शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास थी। उद्धव ठाकरे के पास थी। हेमंत गोडसे यहाँ से सांसद है अभी। लेकिन वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं। जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना अलग की तो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। लेकिन यहाँ पर छगन भुजबल का भी गढ़ रहा है। यहाँ से उनके बेटे भी यहाँ से सांसद रहे, छगन भुजबल के भतीजे सांसद रहे यहाँ से। राष्ट्रवादी कांग्रेस का भी गढ़ रहा है। और नासिक वो जगह है कि जहाँ से मनसे जब बनाई थी राज ठाकरे ने, तो यह पहली विधानसभा थी जहां पर मनसे को बहुमत मिला था, पूर्ण मनसे। तो यह मनसे का भी गढ़ रहा है। ये देखिए, ये आज के टाइम में रेलेवेंट इसलिए है, आपको याद आएगा नॉर्थ महाराष्ट्र की हाई प्रोफाइल सीट है नासिक, बड़ा शहर, बड़ा जिला। पंचवटी आता है यहां पर, जहां के कालाराम मंदिर में अभी नरेंद्र मोदी गए थे और यहां उद्धव ठाकरे भी गए थे। तो राम मंदिर के पूरे अभी जो माहौल चल रहा था उसमें ये सीट आई थी। और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर भी नासिक से आता है। तो इसमें आपको है। हैरानी नहीं है कि शिवसेना के पास है? दोबारा उद्धव ठाकरे निकाल लेंगे सीट? हाँ बिल्कुल निकाल लेंगे। ये शिवसेना का अच्छा स्ट्रांग रहा है यहाँ पर। और इन बाकी 5 सीटों में जो एनडीए बाकी नंदुरबार तो रिजर्व सीट है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास है, धुले बीजेपी के पास है, जलगांव बीजेपी के पास है, रावड़ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बीजेपी का गढ़ है। आपको सर एक काम और करना है व्यूअर्स के लिए, ये भी बताते चलना है कि ये जो एनडीए की सीटें हैं इसमें से बीजेपी की कौन सी लग रही है आपको, और कौन सी बीजेपी की है, कौन सी अजीत पवार की है, कौन सी? ये सब बीजेपी की है। एकनाथ शिंदे हाँ, बीजेपी की ये सारी सीटें। इसमें कहीं एकनाथ शिंदे, अजीत पवार का कोई रोल नहीं होगा। सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो ये पहली 6 में 5-1 जो हमको दिखाई दे रहा है स्कोर, ये ठीक लग रहा है? बिल्कुल ठीक है। हर्षवर्धन जी, बार सीट पे जो है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। मुझे शायद हिना गावित वहां से हाँ, हिना गावित और उनके लिए इतना आसान नहीं है इस गठजोड़ के टूटने के बाद, क्योंकि नई शिवसेना वहां कुछ ऐड करेगी ये बहुत दिखता नहीं है। तो नंदुरबार सीट मुझे लगता है कि थोड़ी मुश्किल होगी।